उपभोक्ताओं को परेशानी भी हो रही है। एक खास रिपोर्ट आपको दिखा दें। जिस तरीके से युद्ध छिड़ा है उसको लेकर के हर जगह पे गैस की किल्लत देखी जा रही है। अयोध्या में भी उसका असर देखने को मिल रहा है, जहां पर एक तरफ खाद्य पूर्ति अधिकारी का कहना है कि घरेलू सिलेंडर लगातार लोगों को मिल रहे हैं, लेकिन जब ग्राउंड पर न्यूज इंडिया की टीम पहुंची तो सत्यता कुछ और निकल के आ रही है। अधिकारी का कहना है, लगातार अधिकारी दावे कर रहे हैं कि लोगों को सिलेंडर जो है वो मिल रहा है, लेकिन धरातल पर जो तस्वीरें हैं वो कुछ और कह रही हैं, कुछ और तस्वीरें निकल के आ रही हैं। हमारी इस समय मौजूदगी कौशलपुरी पे है। यहाँ पर हम सिलेंडर की बात करें, कुछ गैस एजेंसी के सामने हम खड़े हुए हैं। एक बड़ा सवाल ये है कि जो अधिकारी हैं वो आते हैं और अधिकारी का कहना है साफ कहना है कि जो सिलेंडर है वो लोगों को मिल रहा है। यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, हम उनसे बात करेंगे आखिर सत्यता क्या है। न्यूज इंडिया की टीम ग्राउंड पर पहुंची है और सत्यता को पता करने की क्या कहेंगे। ये जो सिलेंडर आपको मिला कि नहीं मिला तो नहीं है, लेकिन अधिकारी का कहना है, यहाँ की जो प्रशासनिक अधिकारी है, जो जिम्मेदार है, उनका कहना है कि लगातार सिलेंडर जो है वो मिल रहे हैं। नहीं कह रहे हैं, लेकिन यहाँ जमीनी स्तर पे नहीं मिल रहा है। अच्छा, और अगर आप यहाँ पे आए हैं, कितनी देर से आप यहाँ पे खड़े हुए हैं? 20 मिनट हो गया। 20 मिनट हो गया जी। तो आपसे क्या कहा गया? अब भैया वही हैं, वहाँ गए तो ये बता रहे हैं कि यहाँ सिलेंडर है नहीं, ताला बंद कर दिए, बात भी नहीं ठीक से कर रहे हैं। होम डिलीवरी वाले भी बंद कर दिए हैं। अच्छा, समस्याएं बहुत आ रही हैं जी। देखिए, ये जो तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं, इसमें समस्याओं का अंबार लगातार अयोध्या में लगते हुए दिखाया जाए। चाहे हम बात करें कॉमर्शियल सिलेंडर की या घरेलू सिलेंडर की, सिलेंडर में लगातार गिरते हुए दिखाई पड़ रही है। सिलेंडर लोगों को नहीं मिल रहा है, लेकिन अधिकारी मस्त हैं और अपनी आंखें बंद करके तमाशा देख रहे हैं और सिर्फ बात ये कह रहे हैं कि कार्रवाई कर तो रहे हैं, मगर कागजों पर जो धरातल पर सत्यता है वो कहां तक है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे, सिलेंडर जो आप लेने आए हुए हैं, मिला है आपको सिलेंडर की? नहीं मिला, लेकिन लोगों जो जिम्मेदार हैं उनका कहना है कि सिलेंडर यहाँ लगातार मिल रहे हैं। पेपर निकल रहा है कि डेली मिल रहा है, लेकिन जहाँ जाओ ताला। लोगों का किस तरीके से यहाँ पे लगा हुआ है, हुजूम लगा हुआ है, मगर यहाँ पर सिलेंडर जो है वो मिलने को नहीं रहा। लोग यहाँ पे खड़े हैं, अपनी पारी का इंतजार कर रहे हैं। कई दिनों से उनके यहाँ सिलेंडर जो है वो खत्म हो गया है। क्या कुछ अब एक्शन लेंगे? यहाँ के जो अधिकारी हैं, यहाँ के जो जिम्मेदार हैं, उनका लगातार ये कहना है कि सिलेंडर की पूर्ति हम जो हमारे पास में स्टॉक है उससे ज्यादा अवेलेबल है, मगर ग्राउंड पर कुछ और ही तस्वीरें जो है वो निकल के आ रही हैं। न्यूज इंडिया के लिए मैं शक्ति ठाकुर, अयोध्या। और इसी को लेकर के हमारे संवाददाता आंचल यादव ने सपा सांसद रामजी लाल सुमन से खास बातचीत की। सुनवाते आपको। पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन साहब, सुमन जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि संसद जो है उसका बजट सत्र का दूसरा चरण जो है वो चल रहा है, विपक्ष जो है हर मुद्दे को लेकर विरोध क्यों कर रहा है? अगर मिडिल ईस्ट पे चर्चा हो रही, चर्चा से भाग जाते हैं, उसमें शामिल नहीं होते। इसके साथ ही तमाम तरह के आरोप भाजपा आपके ऊपर लगा रहे हैं कि एक विपक्ष का यही रवैया रहा है कि उन्होंने कभी अपने क्षेत्र की बात भी सदन में नहीं रखी है। भाजपा और सरकार का आरोप लगाना निराधार है। सोमवार को जब संसद का बजट सत्र शुरू हुआ और देश के विदेश मंत्री ने अपना बयान दिया, और ये सिर्फ 2 या 3 राष्ट्रों का झगड़ा नहीं है, युद्ध नहीं है, पूरी दुनिया इससे प्रभावित होने वाली है, इसलिए बहुत आवश्यक है इस पर चर्चा होनी चाहिए। और आप देख रहे हैं कि आज पूरे देश में तबाही का मंजर है, गैस की किल्लत है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की दिक्कत होगी। तो कुल मिलाकर के ये कहना ठीक नहीं है। प्रतिपक्ष चाहता है कि जो जनजीवन से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर चर्चा हो, और हम ये चाहते हैं कि आज पूरे देश में जो तबाही है, पूरे देश में जो बेचैनी है, परेशानी है, उस पर संसद में चर्चा हो और सरकार उसका हल निकाले। लेकिन सरकार ने तो कहा है ना कि ईंधन की कोई कमी नहीं है, फ्यूल भी पर्याप्त है, और जो अगर हम गैस की बात करें तो वो भी पर्याप्त है। तो फिर देश में दिक्कत क्यों हो रही है? ये रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, लाइन में लोग लगे हुए हैं। सरकार जो कह रही है वो सही नहीं है। जमीनी हकीकत क्या है? और मैं समझता हूँ कि सरकार कुल मिलाकर के सत्यता से मुंह चुरा रही है। आज स्थिति यह है कि अगर हालात को नियंत्रण में नहीं किया गया, युद्ध विराम नहीं हुआ, तो देश में और ज़्यादा तबाही बढ़ेगी। तो सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। सरकार को तत्काल हस्तक्षेप करके इस पर गहन चिंतन करके इसका हल निकालना चाहिए। वही एस जयशंकर ने जो है ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत की है मिडिल ईस्ट के हालात को लेकर। वो अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, ईरान से बात करने की बात छोड़िए, हमलावर कौन है? आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में अमेरिका की दादागिरी चल रही है, और ट्रंप अपनी शर्तों पर हर देश को चलाना चाहता है। देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना, किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है।
आज तो ट्रंप निर्देश दे रहा है, हमसे भी कह रहा है कि साहब आप तेल से रूस से फला समय तक तेल खरीद लीजिए। तो कुल मिलाकर के ये जो दादागिरी है पूरी दुनिया की राजनीति में ट्रंप की, ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है और इस पर निश्चित रूप से पूरी दुनिया को विचार करना चाहिए। धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पर आप रामजी लाल सुमन साहब को सुन रहे थे। कैमरा पर्सन आपके साथ में आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो वहीं बीजेपी सांसद भोला सिंह से न्यूज इंडिया संवाददाता आंचल यादव ने खास बातचीत की, जहां आंचल यादव ने ये बातचीत के दौरान ये समझने की कोशिश की कि सीएनजी और एलपीजी को लेकर के अब सरकार को घेरने की क्या कुछ उनकी रणनीति है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बुलंदशहर से सांसद भाजपा के भोला सिंह जी। एक मुद्दा जो कि सबसे ज्यादा पूरे देश की समस्या बन चुका है वो है एलपीजी, क्योंकि उसकी वजह से राजधानी दिल्ली से लेकर बेंगलोर तक बहुत बड़ी संख्या में देश भर के रेस्टोरेंट बंद होने की नौबत आ चुकी है। सिलेंडर अवेलेबल नहीं हो रहे हैं और यहाँ तक कि जो महिलाएं घर और चूल्हा चलाती हैं वो इस किल्लत को लेकर परेशान है, वो चिंता में है कि हमारी रसोई कैसे चलेगी। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा आप ही परेशान लग रही हैं। कोई भी व्यक्ति रेस्टोरेंट बंद करने की कगार पे नहीं है। कल ही हमने रिपोर्टिंग की, कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट की बैठक की है और कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया है कि कोई भी व्यक्ति अगर स्टॉक रखता है, उसका दुरुपयोग करता है तो उस पर कार्रवाई होगी और जनता के लिए पर्याप्त मात्रा में, चाहे वो घरेलू गैस हो, चाहे रेस्टोरेंट की गैस हो, चाहे वो सीएनजी हो, चाहे वो एलपीजी हो, उसको पर्याप्त मात्रा में सरकार लोगों को उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी खुद चिंतित हैं। कैबिनेट में उन्होंने प्रस्ताव पास किया और सबको इसी काम पे लगाया कि कोई ब्लैक बाजारी ना होए, कोई स्टॉक करके लोगों के जो आवश्यकता की चीज़ें हैं गैस की, उसको अपने पास स्टॉक के रूप में ना रखे। इसके लिए पहले से ही सरकार हमारी चिंतित है, माननीय प्रधानमंत्री जी खुद चिंतित हैं। तो ऐसी कोई समस्या नहीं आने वाली है। निश्चित ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल जैसे संकट से देश को उभार के देश को बिल्कुल स्मूथली चलाने का काम किया है, तो ये भी उससे बड़ा तो संकट नहीं है कोरोना काल से। लेकिन एजेंसीज पे लोग लाइनें लगा के खड़े हुए। हमें जो पुराना समय था ईंधन पे हमें खाना बनाना पड़ रहा है, ये ऑन कैमरा की बात है, ये हमारी कई हुई बातें नहीं है, पब्लिक की बात है जो हम आपसे पूछ रहे हैं। देखिए पब्लिक में मुझे तो कोई ऐसा लगा नहीं, अगर कोई आपके पास है तो मुझे ज़रूर भेजना। और आज किसी को लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं है, वो ज़माने चले गए। 2014 से पहले लोग लाइन में लगते थे। आज तो एजेंसी वाले घर के बाहर को सिलेंडर लेके आते हैं। आज लाइन में लगने की किसी को कोई आवश्यकता नहीं है। पिछले 12 साल में हमने कहीं किसी एजेंसी पे नहीं देखा। आज हम देखते हैं कि आज लाइन की बजाय जो एजेंसी का वर्कर है वो घर के आगे खुद लेके खड़ा हुआ है। धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पर आप भोला सिंह जी को सुन रहे थे। कैमरा पर्सन आपके साथ में आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो वहीं मिडिल ईस्ट में जंग का असर अब भारत पर भी पड़ने लगा है और भारत के कई राज्यों में कुकिंग गैस यानी कि एलपीजी की सप्लाई पर संकट खड़ा हो चुका है, जिससे कि अब होटल, रेस्टोरेंट और यहां तक कि शवदाह गृह तक प्रभावित हो रहे हैं। ये उसकी कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इन झलकियों के जरिए हम आपको बताने और समझाने की कोशिश करें कि कैसे आम जनता इस वक्त त्रस्त दिखाई दे रही है। रांची झारखंड की तस्वीर, भोपाल मध्य प्रदेश की तस्वीर, मुंबई महाराष्ट्र की तस्वीर, सुपौल बिहार से तस्वीर सामने आई, पुणे महाराष्ट्र की भी तस्वीर को जरा गौर से देखिए और फिर कांचीपुरम तमिलनाडु की भी तस्वीर को देखिए, जहां पर लोग ये इंतजार कर रहे हैं कि जो एलपीजी सिलेंडर्स खाली हो चुके हैं कम से कम उन्हें या तो रिफिल कर दिया जाए या फिर उन्हें एक नया सिलेंडर भरा हुआ दे दिया जाए ताकि उनके घर का चूल्हा जल सके। लेकिन आप सोचिए कि अब लोग इतने ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि पहले तो मनमाने दाम पर बेचे जा रहे हैं, कहीं ब्लैक में सप्लाई की जा रही है, उसमें भी 2 गुना 3 गुना दाम देना पड़ रहा है लोगों को, और कहीं पर तो लोगों को सिलेंडर मिल ही नहीं रहे हैं। लोग इस वक्त बेहद परेशान दिखाई दे रहे हैं। लोगों का बार बार ये कहना है कि हमसे ये कह दिया जाता है कि आपको पहले से नंबर लगाना चाहिए था। जिन लोगों के नंबर लगे हैं उन लोगों के लिए भी अभी अवेलेबिलिटी नहीं है और ऐसे में लोग हर जगह परेशान हैं। कुछ ऐसे जगह की तस्वीरें भी सामने आई जहां पर लोगों को इस बात से भी परेशानियों का सामना करना पड़ा क्योंकि उनसे दुगने तिगुने दाम वसूले जा रहे हैं।